आज इस वीडियो में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ये जानने से पहले हमको ये जानना भी चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा है। ये जो थीटा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये दो वेक्टर का बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ठीक इसी तरह थ्री वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको हम डेफिनेशन में लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में लिखना जरूरी है। तो हम लिखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स इज the vector product of any vector with vector product of remaining two vectors और अदर टू वेक्टर्स। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम थ्री वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आप पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर ये भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को एज्यूम किया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखूंगी कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी any three vectors, then vector triple product is given by a vector cross b vector cross c vector, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो मैंने तीन वेक्टर लिया इसको मैंने साइक्लिक ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट किया। आप जो भी तीन वेक्टर लिखेंगे उसको साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखेंगे। उसके बाद हम इसके एक्सपांसन फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब इसको डिराइव करेंगे। एक्सपेंशन फार्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करके एग्जाम को जाना। एक्सपेंशन फार्मूला में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये इसको हमको प्रूफ करना है। ये LHS है और ये RHS है, इसको हमको प्रूफ करना है। देन हम लिखेंगे लेट, इसको याद रखना भी ज़रूरी है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ए से याद रखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी ए सी माइनस सी ए बी। ए से याद रखना है क्योंकि ये जो तीन वेक्टर है, यहाँ पर भी ये जो तीन वेक्टर है ये तीनों डॉट प्रोडक्ट में ही, इसलिए हमको ए से याद रखना है बी ए सी माइनस सी ए बी। देन हम लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको हम
ये एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक उसी तरह बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड सी वेक्टर इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। यहाँ पर जो ए एक्स ए वाई ए जेड ये तीन है, ये तीन ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है। और ए एक्स आई कैप यहाँ पर ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह यहाँ दोनों पर भी यूज़ होगा। यहाँ पर भी बी एक्स बी वाई बी जेड ये बी वेक्टर का कंपोनेंट है, और सी वेक्टर में सी एक्स सी वाई सी जेड ये सी वेक्टर का कंपोनेंट्स है। मैंने तीन कंपोनेंट्स एज्यूम किया, आप लोग भी तीन कंपोनेंट एज्यूम करो। उसके बाद हम एट फर्स्ट हम LHS को लिखेंगे। LHS इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर हम फर्स्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोग को पता ही होगा, मैंने यहाँ पर करके करके दिखा भी दूंगी। फर्स्ट उसके आई कैप ये उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स, बी वेक्टर का कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड है, उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सी एक्स सी वाई सी जेड लिखेंगे। उसको ये जो दो लाइन दिया इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका वेक्टर प्रोडक्ट में निकालूंगी, जैसे कि आई कैप ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये दोनों माइनस ये दोनों, ऐसे लिखा। देन यहाँ पर प्लस जे कैप लिया, इसलिए बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड माइनस बी एक्स सी जेड प्लस के कैप बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये हुआ। उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये निकालेंगे हम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर है ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या आया, ये आया, तो इसको हम लिखेंगे बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई कैप प्लस बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड जे कैप प्लस बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स के कैप। फिर हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर है ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर यहाँ पर ये है बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, यहाँ पर है बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, यहाँ पर है बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स।
फिर हम इसको लिखेंगे आई केप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, आई का टर्म हुआ, देन प्लस जे केप, प्लस जे केप में ए जेड बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, प्लस के केप ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन माइनस ए वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ए वाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इतना आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। ये LHS आया, फिर हमने RHS निकालेंगे। RHS में क्या है कि RHS इक्वल टू, मैंने याद रखने को बोला था कि BAC माइनस CAB, ए से याद रखना है तुमको भी, BAC माइनस CAB, ये RHS में है, इसको भी हमको प्रूफ करना है। LHS में इतना आया और RHS में भी इतना ही आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको हम प्रूफ करना है, तो फर्स्ट हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, और सी वेक्टर है सी एक्स आई के प्लस सी वाई जे के प्लस सी जेड के। ये दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको ये पता है कि आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1, यहाँ पर है आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1, आई जे केप डॉट जे केप इक्वल टू 1 एंड के केप डॉट के केप इक्वल टू 1। तो फर्स्ट हम ये यहाँ पर भी निकाल देंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर इतना है लिख देंगे यहाँ पर, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, डॉट सी वेक्टर है सी एक्स आई केप प्लस सी वाई जे केप प्लस सी जेड के केप। इसके बाद हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए एक्स आई केप को सी एक्स आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको पता है आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1, मैंने ये एज्यूम किया था, ये ये एक फॉर्मूला है, तो आई केप डॉट आई केप इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स सी एक्स, इसके मैग्नीट्यूड में जो है ए एक्स यहाँ पर है, ये इसके पास सी एक्स ही, तो हमने ए एक्स सी एक्स लिख दिया। इसके बाद ठीक उसी तरह ए वाई बी वाई प्लस ए जेड सी जेड, यहाँ पर सी वाई होगा, यहाँ पर भी जे केप डॉट जे केप 1 होगा, के केप डॉट के केप 1 होगा। उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकाल देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस
ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप डॉट बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के केप। तो यहाँ पर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसको हम इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 4 लेंगे। इसको हम इक्वेशन 3 और ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। इक्वेशन 3 एंड 4 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर उसके बाद इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहाँ आया था कि ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। और बी वेक्टर क्या है, बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सी वेक्टर है सी एक्स आई के प्लस टी वाई जे के प्लस सी जेड के। ये हम एज्यूम किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ए एक्स सी एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जे केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको के केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ए वाई सी वाई को ठीक उसी तरह आई केप में, फिर जे केप में, फिर के केप में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ए जेड सी जेड को आई केप में, जे केप में, सी के केप में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा ए एक्स सी एक्स बी एक्स आई केप प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स जे केप प्लस ए एक्स बी जेड सी एक्स के केप। फर्स्ट टर्म को आई केप जे केप के केप में मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर उसके बाद ए वाई सी वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ए वाई बी एक्स सी वाई आई केप ए वाई बी वाई सी वाई जे केप प्लस ए वाई बी जेड सी वाई के केप। फिर उसके बाद मैंने ये जो सेकेंड टर्म है इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए जेड सी जेड का बारी है, तो ए जेड बी एक्स सी जेड आई केप प्लस ए जेड बी वाई सी जेड जे केप प्लस ए जेड बी जेड सी जेड के केप। इसको भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इसको ए तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए वाई बी वाई को भी ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए जेड बी जेड को भी ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई केप माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे केप माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड के केप।
इसका हो गया। फिर ए वाई बी वाई का बारी है, तो माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स आई केप माइनस ए वाई बी वाई सी वाई जे केप माइनस ए वाई बी वाई सी जेड के केप। फिर ए जेड बी जेड को भी ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स आई केप माइनस ए जेड बी जेड सी वाई जे केप माइनस ए जेड बी जेड सी जेड के केप। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि प्लस और माइनस जो सेम टर्म है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पर ए प्लस ए जेड बी जेड सी जेड के केप है और यहाँ पर माइनस ए जेड बी जेड सी जेड के केप है। इन दोनों टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर ए वाई बी यहाँ पर माइनस ए वाई बी वाई सी वाई जे केप है, यहाँ पर प्लस ए वाई बी वाई सी वाई जे केप है। ये दोनों टर्म को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई केप प्लस में है और यहाँ पर माइनस ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई केप माइनस में है, तो इन दोनों को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ कैंसिल नहीं होता है तो फिर हम इसको आई केप, फर्स्ट आई केप लिखेंगे, फिर जे केप, फिर के केप, ए से सजा के लिखेंगे। फर्स्ट आई केप लिखेंगे इसलिए ए वाई इसको लिखेंगे ए वाई बी एक्स सी वाई आई केप प्लस आई केप लिखेंगे ए जेड बी एक्स सी जेड आई केप। फिर और आई केप है क्या, यहाँ पर भी आई केप है माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स आई केप माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स आई केप। फिर जे केप के टर्म को भी लिखेंगे। यहाँ पर है प्लस ए एक्स बी वाई सी एक्स जे केप प्लस यहाँ पर है ए जेड बी वाई सी जेड जे केप। यहाँ पर भी है माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे केप। फिर यहाँ है ए जेड बी जेड सी वाई जे केप। फिर के केप के टर्म को लिखेंगे। यहाँ के केप है ए एक्स बी जेड सी एक्स के केप प्लस ए वाई बी जेड सी वाई के केप। फिर यहाँ है माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड के केप। यहाँ है माइनस ए वाई बी वाई सी जेड के केप। इसके बाद हम ये आई केप, देखो यहाँ पर ए वाई है, यहाँ पर भी ए वाई है। इन दोनों में से हम ए वाई कॉमन कर सकते हैं और ये जो चार है आई केप, इन दोनों टर्म में से हम ए वाई कॉमन कर सकते हैं और इन दोनों टर्म में से हम ए जेड कॉमन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ए वाई को हम कॉमन निकालेंगे, तो ए वाई कॉमन निकालेंगे तो ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये आया। फिर ये इसमें भी ए जेड है, इसमें भी ए जेड है, तो इन दोनों में से हम माइनस ए जेड कॉमन निकालेंगे। माइनस ए जेड कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी जेड सी एक्स माइनस,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दिया। बी एक्स सी जेड, ये चारों टर्म में आई केप कॉमन है, इसलिए मैंने आई केप को बाहर लिख दिया यहाँ पर, आई केप। फिर उसके बाद प्लस जे केप, देखो ये चारों टर्म में भी जे केप कॉमन है, इसलिए मैंने फर्स्ट जे केप लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पर ए जेड ए और यहाँ पर भी ए जेड है, तो मैंने ए जेड को कॉमन निकालूंगी। ए जेड को कॉमन निकालूंगी तो बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड। फिर यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर भी ए एक्स है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, माइनस ए एक्स को मैं कॉमन निकालूंगी, ए एक्स कॉमन निकालूंगी, माइनस ए एक्स को कॉमन निकालने के बाद यहाँ रुका सी वाई बी एक्स माइनस बी वाई सी एक्स। चारों टर्म में से जे केप को मैंने कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ चारों टर्म में भी के केप है, के केप को मैंने बाहर लिख दिया, के केप। उसके बाद देखो यहाँ पर भी ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, ए एक्स, इन दोनों में से हम ए एक्स को कॉमन निकालेंगे। ए एक्स को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर ए वाई का टर्म है, यहाँ पर भी ए वाई का टर्म है, इन दोनों में से हम माइनस ए वाई को कॉमन निकालेंगे, तो रुकेगा माइनस ए वाई को कॉमन निकाल लिया, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई बचा। इसको हम इक्वेशन 5 देंगे। देन हम देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू इतना आया, तो यहाँ पर इसका RHS का टर्म और यहाँ पर इस इक्वेशन 5 का RHS का टर्म दोनों बराबर ही, इसलिए ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 है, ये दोनों का भी LHS का टर्म भी सेम होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 we get a vector cross b vector cross c vector equal to b vector a vector dot c vector minus c vector a vector dot b vector। इक्वेशन 1 और 5 ये दोनों इक्वेशन में RHS का टर्म दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों का LHS का टर्म भी बराबर भी होगा, इसलिए हम ये प्रूफ कर दिया। थैंक यू।